गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में। चलिए आज 6/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को $1.5 बिलियन का दूसरा ऋण स्वीकृत किया है? भारत, चीन, यूके, फ्रांस। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में विश्व बैंक ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत को $1.5 बिलियन का दूसरा ऋण स्वीकृत किया है। विश्व बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए $1.5 बिलियन के दूसरे वित्त पोषण की मंजूरी दी है। यह पहल भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अर्थात नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना और 2070 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचना शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, केरल। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई। इसका सही जवाब है 6 जुलाई। विश्व जूनोस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। यह लुई पाश्चर के सम्मान में मनाया जाता है। लुई पाश्चर ने 6 जुलाई 1885 को पहला सफल रेबीज टीका लगाया, जो एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोस संक्रामक रोग है जो जानवरों और मनुष्यों के बीच स्थानांतरित हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष नवीनतम रिपोर्ट IMF द्वारा AI प्रिपरेशनल इंडेक्स नाम से जारी की गई में कौन शीर्ष पर है? डेनमार्क, सिंगापुर, US, नीदरलैंड। इसका सही जवाब है सिंगापुर। IMF द्वारा AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नामक रिपोर्ट में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। उक्त रिपोर्ट में भारत को 0.49 अंक मिले हैं और अब वह विश्व में 72वें स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश ने बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? अमेठी, बदायूं, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट। इसका सही जवाब है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश ने लखीमपुर खीरी में जिले में कुंभी गांव में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसे करीब 2 अरब रुपए के निवेश से विकसित किया जाएगा।
बायोप्लास्टिक नियमित प्लास्टिक से भिन्न होते हैं क्योंकि वे सेलुलोज और स्टार्च जैसी प्राकृतिक पॉलीमर से बने होते हैं जो पौधे या खेतों के कचरे से आते हैं। बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो बहुत तेजी से टूटते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुजाता सैनिक निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली मुख्य सचिव बनी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य रेलवे ने निम्नलिखित में से किस राज्य की इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र की इगतपुरी झील में 10 मेगावाट पावर क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। इससे वर्ष 2023-24 में 4.62 करोड़ रुपए की बचत हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने निम्नलिखित में से किस देश की 5 दिवसीय यात्रा की? म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बांग्लादेश की 5 दिवसीय यात्रा की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता, उदय शंकर अवस्थी, रवि अग्रवाल, तरुण भार्गव। इसका सही जवाब है रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही जवाब है असम। असम ने पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य जांच और परीक्षण के दौरान खतरों का सामना करने वाले गवाहों की सुरक्षा करना, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना और धमकी के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रकार न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।